वाराणसी सर्व सेवा संघ का चैप्टर हुआ क्लोज। बहुत मशक्कत करने के बाद भी नहीं बच पाए सर्व सेवा संघ की जमीन। वाराणसी सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट में रेलवे विभाग का चला बुलडोजर। सर्व सेवा संघ के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस बल द्वारा सभी को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेजा गया। भवन को खाली कराने के बाद एडीएम सिटी के साथ कई थानों की फोर्स राजघाट पहुंची। भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की गाड़ियां भी मौजूद रहीं। प्रशासनिक अधिकारियों ने भवन में रहने वालों को परिसर खाली कराने के बाद आज रेलवे बाल का बुलडोजर भावनाओं पर चला। सरसेवा संघ के अध्यक्ष राम धीरज से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 13 एकड़ में यह पूरी जमीन है। लगभग 18 से 20 बिल्डिंग है जिनको रेलवे बल द्वारा बुलडोजर लगाकर तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। सब लोग रेलवे प्रशासन में एथिक्स हो गया है। अब तो कोर्ट की हेयरिंग है या रेलवे प्रशासन में एथिक्स हो गया। मेरा नाम रंजू सिंह है। रंजू जी, आज किस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसको जिम्मेदार मानेंगे? इसके जिम्मेदार हमारी सरकार है, क्योंकि सरकार के बिना तो कुछ होता नहीं है। और जिस सरकार को हम लोगों ने बैठाया है वो सरकार इस तरीके की घटना को अंजाम देगा ये जानकारी हम लोग को नहीं थी। इस तरीके का घटना इन्होंने आज किया है तो ऐसा इनको कदम उठाना पड़ा, जो कि कल कोर्ट में हियरिंग भी थी। जबरदस्ती अपनी मनमानी करना है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, लोगों को नहीं मानेंगे। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये ऐतिहासिक जगह है। ये वो जगह है जिससे संदेश जाता था लोगों को, पूरी दुनिया को संदेश जाता था। शांति और अमन का पैगाम लेकर के यहाँ बैठे हुए लोग थे, इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। किस तरीके की सरकार है ये, क्या चाहती है ये दिखा रहे हैं कि हम अमन चैन के पक्षधर नहीं है। मेरा नाम राम धीरज है। मैं सर्व सेवा संघ का कार्यकर्ता हूँ, जेपी आंदोलन का सिपाही रहा हूँ। आज जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है जिला प्रशासन और रेलवे बल की ओर से, क्या कहना है इस पर आपका? कितना दिन आंदोलन चला आपका? ये तो शुद्ध रूप से सरकारी गुंडई है जिसको सरकार कर रही है कि जिस बिल्डिंग में जयप्रकाश जी रहे थे, विनोबा जी रहे थे, उसको ये सरकार गिरा रही है। इतिहास, देश के इतिहास को समाप्त कर रही है, क्योंकि इनका खुद का इतिहास नहीं है, इसलिए इतिहास मिटाने में लगे हुए हैं। ऐसा तो गुंडा भी नहीं करता है जैसे ये सरकार कर रही है। इसलिए ये जो सामने ध्वस्त कर रहे हैं, कल इनकी सरकार भी इसी तरह से ध्वस्त होगी। आप लोग कोर्ट में भी गए थे तो आज हियरिंग की तारीख किया था। ये कोर्ट क्या, कोर्ट की भी नहीं मान रहे, किसी की भी बात नहीं मान रहे हैं। इन्होंने तो सारे, जो कभी भी नहीं होता है, यहाँ नियम बदल करके एक दिन में एक गलत आदमी से, एक फर्जी आदमी से एप्लीकेशन ले करके उसको उन्होंने जांच करवा ली, उसके आधार पर रिपोर्ट लगा दी, सर्व सेवा संघ का नाम खारिज करके रेलवे का नाम चढ़ा दिया। तो ये तो शुद्ध रूप से सरकार है, और जो वो दबंगई से, गुंडई से सारे कानून को धता बता करके कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम न्यायालय भले न साथ दे, लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे और इस प्रोटेस्ट को हम लगातार जारी रखेंगे। जगह को तोड़ा गया है, अभी किस अभी इन्होंने सबसे पहले उस जगह को तोड़ा है जिसमें नारायण देसाई रहते थे। महादेव देसाई के पुत्र, जो गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनके पुत्र उसमें यहाँ रहते थे। सबसे पहले उन्होंने तोड़ा है। कितनी चीजों को तोड़ दिया गया? अभी पहले 2 बिल्डिंगों को उन्होंने तोड़ा है, गेस्ट हाउस वाले हिस्से को,
जिसमें हम लोग रहते थे, जिसमें नारायण देसाई हमारे सर्व सेवा संघ के पहले अध्यक्ष, धीरेन्द्र मजूमदार, जिसमें और भी हमारे लोग जो बजाज जी रहते थे, राधाकृष्ण बजाज, जिन्होंने इस पूरे भवन को बनाया था, बजाज परिवार के थे, पहले उन बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं। लगभग कितने एकड़ में जमीन है और कितने भवन इसमें बने हैं? ये करीब 13 एकड़ में कुल जमीन है, उस समय लिया गया था और खरीदा गया था। और आज ये जो जमीन जिसको वो तोड़ रहे हैं, ये करीब हमारी कुल 18-20 बिल्डिंगें हैं जिसको वो तोड़ रहे हैं। तो आप लोग के साथ खड़े हुए थे, तो क्या कितना असर पड़ा उसका? ये वो सारे लोग खड़े थे, आगे की रणनीति भी थी शायद उसी से, क्योंकि हम लोग 11 अक्टूबर को मिलने वाले थे जयप्रकाश जी के जन्मदिन पर, कि 1 लाख देश भर से लोग इकट्ठे होंगे। इससे सरकार हिल गई है और उन्होंने ये कहा कि भाई इससे पहले के लोग आए उसको निस्तनाबूद कर देना है, क्योंकि इस सरकार को हर हालत में हिंदुस्तान के उस इतिहास को मिटा देना है जिसकी वजह से लोग प्रेरित होते हैं। लोगों के अंदर प्रेरणा न जगे, लोग केवल सांप्रदायिक होकर के आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुसलमान को काटते मारते रहे, बस इतनी इस सरकार की इच्छा है। 2024 में किस तरीके की रणनीति रहेगी सरकार को लेकर आप लोगों को? ये देखिए, सीधी बात है कि हम गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के